नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है, तो इसकी देखभाल करना हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे रख पाएंगे, अव्वल रख पाएंगे। तो दर्शकों, इसलिए ज़रूरी है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और उसका समय समय पर जाँच करवाएं। दर्शकों, आज के समय में देखा जाता है कि लोग अस्पताल नहीं जाना चाहते। वो ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और वो सारे लोगों के लिए इस खर्च को उठाना सक्षम नहीं हो पाता है, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर है। तो दर्शकों, इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत उनका रहना खाना सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती है। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस योजना का लाभ ले रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का जांच मुफ्त में अच्छे तरीके से करवा रहे होंगे। तो चलिए दर्शकों, इसी कड़ी पे बात करते हुए आज आपको लिए चलते हैं गढ़वा के मेराल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पे लोग आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद उसका लाभ ले रहे हैं और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से करवा पा रहे हैं। वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेराल में आधुनिक मशीनें स्थापित की गई हैं ताकि मरीजों को प्राइवेट लैब में पैसे खर्च करने के बाद भी धक्के न खाने पड़े। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेराल में कई विभिन्न प्रकार के गंभीर मरीजों का उपचार सफलतापूर्वक किया गया है। साथियों जोहार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के तहत लाभुकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। इनसे संबंधित जानकारियों को संग्रहित करने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेराल गढ़वा में, जहां हम बात करेंगे यहाँ के डॉक्टर से, यहाँ के नर्स से, यहाँ के मरीजों से, और जानेंगे कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ यहाँ के लाभुक किस प्रकार उठा रहे हैं। ये लेके आई रही बचवे के नतनी बा। हाँ, ये दादी ही तो आई लेके माई के बचा रहेगा हाई। तो डॉक्टर साहब नहीं उधर कहीं है तो उधर पुर्जिए बनत बा। अब जात ही तब ना एक कुत्ता काटल के भाई का तो हॉस्पिटल में दवाइए हो खाला, तो ये आई ली तो कैसे आ गई सरकारी में ना आई। सरकारी अस्पताल का लाभ उठा रहे हैं ना। हाँ, तो कैसे है बा हमन के है बा सरकारी है बा, तो हमन कैसे करो, हमन आई नहीं है ना। पहली बार आए कि इससे पहले भी आए? नो, कितना बच्चा यहीं से हॉस्पिटल से यहीं जन्म ले बा ई हो, तो कैसे नहीं की आई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेराल का आयुष्मान मित्र हूँ। आयुष्मान मित्र के तहत जो भी पेशेंट आते हैं जो गरीबी रेखा के अंदर रहते हैं, तो उनका आयुष्मान भारत के तहत इलाज दिलवाते हैं। जैसे में किसी का मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, डॉक्टर बोले भर्ती रहना है, तो वो लोग का हम आयुष्मान भारत के तहत ऑनलाइन कार्ड बना करके भी, जिनका कार्ड नहीं है और जिनका कार्ड है तो कार्ड से भर्ती करवा के दवा मुहैया करवाते हैं। लैपटॉप ले जाते हैं या फिर मोबाइल, अब तो ऐप से भी हो गया है, लैपटॉप ले जाकर बायोमेट्रिक करते हैं, उसके बाद वेब कैमरा के जरिए लाइव फ़ोटो लेके कार्ड बना देते हैं। कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर का। यहाँ भर्ती होने के बाद मरीजों का दवा, आवश्यक उपकरण, जांच, तीनों वक्त का भोजन का खर्च भी आयुष्मान योजना के तहत अस्पताल प्रबंधन उठाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेराल इलाज कराने पहुंचे लोगों से गोल्डन कार्ड बनाने का आग्रह भी किया जाता है ताकि मरीज की जेब का बोझ कम हो सके। वही जनरल मेडिसिन में तो सारा सुविधा दिया जाता है, जैसे वो जो डिलीवरी रूम में डिलीवरी का, जैसे इमरजेंसी का भी कुछ हो गया, डॉग बाइट हो गया, स्नेक बाइट हो गया, उस सब का भी सुविधा दिया जाता है। और जो प्रधानमंत्री के तहत जो गोल्डन कार्ड बना हुआ है आयुष्मान कार्ड, उसका मैं पूर्णतः लाभ लेती हूँ। जब भी मुझे या मेरे परिवार को किसी भी तरह की बीमारी होती है, मैं अपने परिवार को यहाँ लेकर के आती हूँ और अच्छा तरीक़ा से इलाज हो जाता है, और वो भी मुफ्त में। सबसे पहले तो आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ता, क्योंकि हम लोग एक गरीब इलाके से रहने वाले गरीब परिवार से रिलेटेड हैं, तो आर्थिक तंगी रहती है। इसके लिए हमको किसी से ब्याज पर पैसा मांगना पड़ता या फिर किसी से वैसे ही लेन देन करना पड़ता। कभी कभी तो ऐसा नौबत आ जाता है कि आदमी को घर में जो सामान है उसको भी गिरवी रखना पड़ जाता है,
तो ऐसे हालात से गुजरना पड़ता है। साथ ही अगर वहाँ अनजाने हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पे आना जाना कम है, वहाँ नहीं मतलब कि जान रहे हैं क्या यहाँ पे कैसे क्या कहाँ इलाज हो रहा है, तो दर दर भटकना भी पड़ता है। इन सब जो भी परेशानियों से हैं, यहाँ आयुष्मान कार्ड से इलाज होने के चलते हम लोग को निजात मिलता है। मेरा अस्पताल में मुझे तो अन्य जगह से बहुत अच्छा ही लगता है यहाँ पे इलाज, क्योंकि ये हमारे इलाके से भी सटा हुआ है, इसलिए कभी भी 24/7 कभी भी आकर के हम लोग यहाँ पे सुविधा ले लेते हैं। गढ़वा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेराल में इलाजरत लाभुक बताते हैं कि आयुष्मान योजना से उनका इलाज सफलतापूर्वक हुआ है। इलाज की सुविधा पाकर वे संतुष्ट हैं। घर के पास ही अस्पताल में सुविधा मिल जा रही है, यह अच्छी योजना है। एक लाभुक मरीज ने बताया कि पहले बीमारी का पता लगता था तो चिंता हो जाती थी कि इलाज के लिए पैसे कहां से आएगा, पर अब इसकी चिंता खत्म हो गई है। इस योजना का लाभ महिला तथा बच्चों को सबसे ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पर डिलीवरी लेके आते हैं, यहाँ पर अच्छा सुविधा मिलता है। 24/7 में एएनएम लोग 24 घंटा रहती हैं। लाभार्थी को थोड़ा सा भी परेशानी होता है तुरंत एएनएम देखती हैं, और अगर यहाँ से ना होने पाए, अगर वैसा होता है तब आगे भेजते हैं, तो यहाँ पर सब चीज़ का सुविधा मिलता है। जांच यहाँ लाइव में होता है, जांच सब शुगर जांच, ब्लड जांच और HIV जांच सब होता है। टीकाकरण की बात करें तो यहाँ आयुष्मान भारत के तहत जो भी मरीज आते हैं उनको 5 लाख रुपए तक का सारी सुविधाएं फ्री दी जाती हैं। जैसे जो भी मरीज आते हैं उनके लिए आयुष्मान मित्र हैं, आयुष्मान मित्र उनका गोल्डन कार्ड बनाते हैं और भर्ती होते हैं, या जो मरीज भर्ती लायक हैं वो डायरेक्ट भर्ती होते हैं और उनका उस रूम में ही है गोल्डन कार्ड आयुष्मान मित्र जाकर बना देते हैं और उनको सारी सुविधाएं फ्री दी जाती है, चाहे जांच हो, उनको दवा की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो या रूम वगैरह की जो भी व्यवस्थाएँ सब फ्री दी जाती हैं और उनको जितने दिन भी यहाँ इलाज में लगता है वो रहते हैं और उसका लाभ लेते हैं। ये हम लोग 2-3 तरह से जागरूकता फैल रहा है। एक तो अभी सरकार आपके द्वारा और ये संकल्प भारत यात्रा जो चल रहा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, उस जहाँ भी हो रहा है वहाँ पे हम लोग इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं अपने स्तर से, और साथ में सहिया के माध्यम से भी हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गांव-गांव सर्वे भी उसका हो रहा है कि किनके पास गोल्डन कार्ड है, किनके पास नहीं है या एक्टिव है, तो सहिया अपने माध्यम से उनको प्रज्ञा केंद्र तक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेराल तक लाकर उनको बनवा रही हैं। उसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है गोल्डन कार्ड में। मरीजों को जो भी जनरल मरीज है, हमारे यहाँ चूँकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर उस तरह के नहीं हैं, तो जनरल मरीज जो होते हैं, सर्दी खांसी बुखार के मरीज हैं, डायरिया के पेशेंट है, डॉग बाइट स्नेक बाइट के पेशेंट हैं, या 24/7 में जो छोटे मोटे सीजरियन के पेशेंट हैं, हाइड्रोसिल वगैरह के जो पेशेंट है, उनका जो यहाँ ऑपरेशन होता है उनको सारी सुविधाएं फ्री दे रहे हैं। जैसे उनकी जांच की सुविधा जो है, उनका डायग्नोस्टिक, उनको डॉक्टर्स के द्वारा जो देखरेख की सुविधा है, एएनएम्स वगैरह जो उनको पार्टिकुलर रूप से मिलने चाहिए देखरेख के लिए, या रूम वगैरह की जो व्यवस्था अवेलेबल होनी चाहिए, वो सारी व्यवस्थाएं उनको दी जाती है। पहले जब बीमारी बढ़ जाती थी तब वह अस्पताल पहुंचते थे, लेकिन अब इस योजना के तहत निर्गत गोल्डन कार्ड लेकर मरीज समय पर इलाज कराने अस्पताल पहुंचते हैं। गढ़वा जिला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेराल के चिकित्सा पदाधिकारी बताते हैं कि आयुष्मान भारत योजना से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को फायदा हुआ है। जैसे गर्भवती आती है तो जैसे अगर डिलीवरी में पेन में रहती है, उसको प्रसव पीड़ा हो रहा है, तो उसका अलग से करते हैं, उसको पूरा जांच करते हैं। जैसे हो गया बीपी हो गया, हीमोग्लोबिन जांच करते हैं, फिर उसका बच्चे का धड़कन, फीटल हार्ट साउंड देखते हैं और फिर उसका जांच करते हैं। जैसे डिलीवरी होने वाला है तो उसको कहते हैं कि मैंने हो जाएगा, और नहीं तो भी कहते हैं कि नहीं अभी होगा। और जिस कभी आती है कि 2-4 महीने का गर्भवती है तो उसको टीटी का सुई देते हैं, एएनसी जांच करते हैं, उसमें भी बीपी जांच करते हैं और हीमोग्लोबिन जांच करते हैं, और जो लैब से जो होता है वो लैब से और जांच होता है, HIV जांच होता है, ये सब जांच करते हैं। जैसा उन लोग का अगर ठीक ठाक है महिला तो ठीक है, नहीं तो जैसे कि कभी कभी उन लोग को PPH होने लगता है या फिर बीपी बढ़ने से कन्वर्शन होने लगता है, तो उस तरह से उन लोग का इलाज किया जाता है। या बच्चा जैसे ही निकलता है तो हम लोग देखते हैं कि बच्चा का स्थिति क्या है। जैसे बच्चा कभी नीला पड़ गया ऐसा, तो उन लोग ऑक्सीजन लगाते हैं या अम्बुबैग देते हैं, या फिर जैसे बच्चा का दिक्कत है, अगर ज़्यादा सीरियस है तो हम लोग रेफ़र करते हैं बच्चा को। पहले के टाइम में वही होता था कि घर में करवाती थी तो महिला लोग का भी जान जाता था, और बच्चा मान लिया बहुत सारा बच्चा पैदा करती थी, जिसमें कि बच्चा 5 गो पैदा की है तो 2 गो ही बचता था। अब है कि
माता भी सुरक्षित रहती है और बच्चा भी सुरक्षित रहता है। इस योजना से जुड़ने से लोग समय पर अस्पताल पहुंच रहे हैं, छोटी बीमारी का इलाज भी कराने आ जा रहे हैं। इस योजना से जुड़ने पर सामान्य बीमारी के साथ साथ गर्भवती महिला और बच्चों का भी इलाज होता है। बुजुर्ग के आंखों का ऑपरेशन भी इस योजना के तहत किया जाता है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए अस्पताल में आयुष्मान काउंटर बनाया गया है, जहां आयुष्मान मित्र तैनात हैं। ये आयुष्मान मित्र लाभुकों का पूरा सहयोग करते हैं, पूरी योजना की जानकारी देते हैं और गोल्डन कार्ड बनवाते हैं। सर, आयुष्मान भारत में हम लोग CSC लेवल पर जो भी है उसका पैकेज, उसमें खास करके हम लोग बुखार का, टाइफाइड का या मलेरिया हो, या हम लोग पाइल्स का ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करते हैं, और भी जो भी हमारा है हम लोग सब करते हैं सर। पब्लिक में बहुत खुशी है सर कि जो पीड़ित है वो पहले इलाज थोड़ा कम लेवल पर होता था, अब लेकिन हॉस्पिटल जो है पूरा मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है और गरीब परिवार को पूरा हम लोग मदद कर रहे हैं। पैकेज हम लोग को मिल रहा है तो हम लोग खरीद के दवाई हो चाहे जांच कराना हो, उनको किसी प्रकार की जांच सब फ्री करते हैं हम लोग हैं। दवा भी टोटल हम लोग महंगा से महंगा भी दवाई देना पड़ता है तो हम लोग खरीद के उनको उपलब्ध कराते हैं, तो मरीज को फ़ायदा मिल रहा है इसमें। गर्भवती महिला के लाने ले जाने के लिए पहले से सरकार के द्वारा प्रोग्राम चल रहा है सर, SSK के तहत। उसमें परिवहन से संबंधित ममता वाहन एक चलती है गाड़ी, और वो चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है। इसमें नॉर्मल डिलीवरी का असर है, और उसमें हम लोग खाना फ्री देते हैं, उनको ट्रेवलिंग फ्री देते हैं, उनको मेडिसिन फ्री देते हैं, जो भी ज़रूरत हुआ उनको सब फ्री देते हैं हम लोग। लोग अब इस योजना से जुड़कर अपना और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को पंजीकृत करा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने वाले लाभुक मरीजों को 5 लाख रुपये तक का इलाज की आर्थिक मदद मिल रही है। इन दिनों झारखंड के गढ़वा जिला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेराल में आयुष्मान योजना के लाभार्थी बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा का लाभ उठा रहे हैं। सर, मेराल के ब्लॉक में आयुष्मान संबंधित जो प्रचार प्रसार की बात है वो हम लोग का सहिया लोग हैं, हर टोला में है, वो उनके द्वारा हम लोग मीटिंग करते हैं और प्रचार प्रसार से संबंधित पोस्टर बैनर हम लोग को उपलब्ध कराते हैं, और वो जो है अपने अपने टोला में वो उपलब्ध कराते हैं। और ख़ास करके जो प्रोग्राम हम लोग का चलता है प्रखंड लेवल पर, मान लीजिए स्वास्थ्य मेला चला या विकसित भारत संकल्प यात्रा चला, उसमें भी हम लोग प्रचार प्रसार का जो है हम लोग जो जोर शोर से हर गांव में जाके हमारा सभी लोग उसमें काम किया और सभी लोग प्रचार किए उसमें। मैं सभी को अपील करना चाहता हूं कि इसके बाद में जागरूक होना चाहिए, और आप वो हॉस्पिटल में आइए और इस पर जो भी इलाज कराना चाहे, यहाँ पर हो चाहे यहाँ सदर में हो चाहे रांची लेवल पर, वो हम लोग आयुष्मान पर हम लोग टोटल हम लोग फ्री करते हैं, और आगे भी हम लोग बोलते हैं कि वहाँ से आयुष्मान में भी भर्ती होकर आगे इलाज करवाइए। यहाँ पे सर्दी खांसी बुखार भी पेशेंट आते हैं, कुत्ता काटने का भी पेशेंट आते हैं, और ऑपरेशन वाला भी पेशेंट आते हैं। सब तरह की बात अगर सर करें तो क्या-क्या सुविधा आपके अस्पताल में है इलाज? यहाँ पे आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक की सुविधाएं हैं, और इसके लाभ पेशेंट को मिलता है। पेशेंट आते हैं, इसका उपयोग करते हैं, लाभ लेते हैं हमारे हॉस्पिटल से। सर, ठंड का वक्त है, ठंड के वक्त जो मरीज आते हैं, किस तरह के मतलब मरीज आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं? ठंड में तो पेशेंट अभी ज़्यादा ठंड से लगा हुआ पेशेंट ज़्यादा आते हैं, सर्दी खांसी बुखार का पेशेंट ज़्यादा आते हैं, और अभी लोग ज़्यादा बंध्याकरण कराने के लिए इच्छुक ज़्यादा रहते हैं, इसमें ज़्यादा आते हैं। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारियों का इलाज करवाने में राहत मिली, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत वो अपनी बीमारियों का इलाज मुफ्त में करवा पा रहे हैं। तो चलिए अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं गढ़वा के रमना प्रखंड के हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर में, जहाँ पे लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ तो ले ही रहे हैं और साथ ही साथ इस योजना से जुड़ी कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं। इन दिनों गढ़वा जिला अंतर्गत रमना प्रखंड के मड़वनिया स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में रमना प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से भी ग्रामीण इलाज कराने पहुंच रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मड़वनिया के प्रति
लोगों का विश्वास अब बढ़ा है। उन्हें पता है कि किसी भी बीमारी से ग्रसित होने पर उनका यहाँ बेहतर इलाज संभव है। जोहार। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। एक समय था जब बहुत से लोग पैसों के अभाव में अपना समुचित इलाज नहीं करा पाते थे, लेकिन जब से आयुष्मान भारत योजना आया है, गरीबों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। आज हम गढ़वा जिले के रमना प्रखंड में उपस्थित हैं। यहाँ के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मड़वनिया में लाभुक इस योजना से किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। स्वास्थ्य उपकेंद्र मड़वनिया में मैं इसी पोस्ट पे हूँ। मड़वनिया अंतर्गत जितने भी गांव हैं, मलेरिया से संबंधित सारे बीमारी का इलाज यहाँ पे लगभग संभव है। उसका पहले ब्लड स्लाइड लिया जाता है। ब्लड स्लाइड में उसका मलेरिया हम लोगों को मैंने अनुमंडलीय अस्पताल में उसको ब्लड स्लाइड कलेक्ट करके उसको भेजा जाता है और उसी के थ्रू उसका पता चलता है। किट का भी व्यवस्था है, मलेरिया का किट भी आता है, उसके थ्रू भी पता चलता है। किसी ग्रामीण को अगर 2-4 दिन से बुखार लगा हो या फिर काफ़ी दिन से हो, उस स्थिति में हम लोग एक से ज़्यादा दिन जब भी हो तो उस स्थिति में हम लोग उसका ब्लड कलेक्ट करते हैं। जी, इसमें घबराने की बात नहीं है, बीमारी छुपाने का ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़्यादा दिन से अगर बुखार वगैरह लगा हो, ठंड दे के बुखार आ रहा हो, तो ज़रूरी है उसमें आपको जांच करवाना। जांच करवाइएगा तभी पता चलेगा उसके बारे में। अगर पॉजिटिव होगा तो उसका सारा दवाई हम लोगों के यहाँ अवेलेबल है, बिल्कुल मुफ्त, फ्री में, और उसका फॉलोअप भी किया जाता है। पॉजिटिव पेशेंट का, पॉजिटिव अगर कोई पेशेंट है मलेरिया का, तो रिपोर्ट आने के बाद उसका सारा दवा जो है हम लोग फॉलोअप करके देते हैं उसको। पर डे जो है उसको खिलवाना है। आयुष्मान भारत योजना के तहत जो सरकार के तरफ से 5 लाख रुपए का फ्री बीमा है, वो तो हम लोगों ने पहले ही लगभग लोगों का कर दिया है। कुछ लोग बाकी हैं तो अपना उनका भी प्रोसेस में है। लगभग इधर कैंप मोड में करके सारे लोगों का लगभग कर दिया गया है। इसमें गंभीर बीमारी से जितने भी संबंधित रोग हैं उसका इलाज लगभग 5 लाख रुपए के अंतर्गत होना है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मड़वनिया में बेहतर इलाज मुहैया कराई जा रही है। न सिर्फ रमना प्रखंड के ग्रामीण बल्कि दूर दराज से भी मरीज अपनी बीमारी का इलाज कराने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मड़वनिया पहुंच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ 24 घंटे चिकित्सक, नर्स सहित अन्य मेडिकल स्टाफ मौजूद रहते हैं। यहाँ तो ज़्यादा उस टाइप का बीमारी नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का अभी जैसे सीजनल है, दर्द बुखार वगैरह, सर्दी खांसी, वही कुछ दर्द के ही मतलब बैक पेन और ये नी पेन से ग्रसित हैं। मलेरिया का केसेस यहाँ पे बहुत कम है, नहीं के बराबर, चूँकि लोग बहुत जागरूक हैं यहाँ पे। जब भी लोगों को प्रॉब्लम होती है तो लगभग यहाँ आ ही जाते हैं लोग। अब बाकी बीच में हम लोग फील्ड सर्वे भी करते हैं, फील्ड विजिट भी करते हैं, तो उसमें लगभग पता चल जाता है। उम्र दराज लोगों के लिए तो अभी ठंड में तो ज़्यादा प्रिकॉशन लेना होता है। ठंड में उन लोगों के लिए जो है हमारे यहाँ तो व्यवस्था क्या है, ठंड से बचाव के लिए तो घर में ही रहना है अभी फ़िलहाल। अगर बीमारी उस स्थिति में अगर ठंड बुखार वगैरह आए तो हम तो सजेस्ट करेंगे भाई नज़दीक में ही है हम लोगों का सेंटर, SWC यहाँ नज़दीक में ही है, यहाँ आके आप निःशुल्क इलाज करवाइए। एम्बुलेंस के साथ साथ दवा दुकान की भी व्यवस्था दुरुस्त की गई है। कई मरीजों का सफल इलाज भी यहाँ पर हुआ है। यही कारण है कि दूर दराज के लोग बिना किसी डर भय के सीधे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मड़वनिया पहुँच रहे हैं। यहाँ बीमार लोगों का इलाज चिकित्सक इतने शिद्दत के साथ कर रहे हैं कि मरीज को किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं हो रही है। गर्भवती महिलाएं के लिए यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्था हैं, जैसे क्या बोलते हैं, टीकाकरण का सारा व्यवस्था है यहाँ पे। वो हर पंचायत में, हर गांव में कहिए कि महीने में एक बार जो है, हर महीने में एक बार उसका विजिट करना होता है। वहाँ जाके वहाँ उनको वैक्सीन पड़ता है। सेंटर में वैक्सीन का ये नहीं है,
गांव में ही जाके हम लोग घर घर पे आंगनबाड़ी जहाँ पे होता है वहाँ पे वैक्सीनेशन करवाते हैं। सहिया के माध्यम से बहुत सारा काम आप लोग लेते हैं। जी हाँ, क्या काम चल रहा है? जी हाँ, सहिया के माध्यम से जैसे गर्भवती महिलाओं का ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं को फॉलोअप करना होता है, वैक्सीनेशन पूरा हुआ है या ना हुआ उसका करते हैं। मलेरिया से संबंधित उन लोगों के लिए भी इंसेंटिव वगैरह भी है, इस वजह से उन लोगों से मलेरिया से संबंधित स्लाइड वगैरह कलेक्ट करवाते हैं। चिकित्सकों के द्वारा लोगों को बीमारी से बचने के उपाय भी बताए जा रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन द्वारा लोगों को अपने घर आंगन और आसपास में साफ सफाई रखने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। उनके लिए तो भाई हम कहेंगे SWC आए, या फिर जब हम भी विजिट में जाते हैं, हम लोग भी हमारी टीम जाती है वहाँ, तो अगर एनीमिक हो तो एनीमिया का दवा अवेलेबल है हमारे पास निःशुल्क। बाकी विटामिन्स हैं वो भी निःशुल्क है, कैल्शियम है वो भी निःशुल्क है, वो भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग। मैं तो कहूँगा कि जितने भी लोग हैं छूटे हुए, आयुष्मान भारत जिनके पास कार्ड नहीं बना हुआ है उसका, वो कृपया आके यहाँ बनवाएं। हमारे यहाँ उसका व्यवस्था है और उससे समुचित जो लाभ मिलता है सरकार के थ्रू, आप उसका लाभ कोशिश करें कि उसका लाभ आपको मिले, और हम लोगों की तरफ से पूरा कोशिश रहेगा कोऑर्डिनेशन के लिए। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत लोग मुफ्त में अपना इलाज अस्पतालों में करवा पा रहे हैं। इस योजना से उन लोगों को काफ़ी हद तक राहत मिली है जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर थे। पहले वो अपना खुल करके बीमारी का इलाज अस्पताल में नहीं करवा पाते थे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं हो पाता था कि वो अस्पताल में जाकर अपनी बीमारियों पर खर्च करवा पाए। तो दर्शकों, इस योजना के अंतर्गत उनको मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिल रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस योजना का लाभ लेंगे और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से करवाएंगे। दर्शकों, एक ज़रूरी बात, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आप अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाएं, वहाँ पे आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।